वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। और मित्रों, कल हमने आपको जो आंसर की दिया था उसी का आज फाइनल जो है आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब कि टोटल जो भी प्रश्न हैं साइकोलॉजी को छोड़ के उसमें के सभी कला के प्रश्न जो कि बेहतरीन थे, आज भी सर प्रश्न बेहतरीन है। उम्मीद करूंगा पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला इसमें से कौन सी है? ठीक है, पहले प्रश्न क्या कहना है कि ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला। तो मित्रों, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का नाम जो है वो है इनर जंगल। ठीक है, अगला है कि दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए यही जो ऊपर हमने खींचा है आंसर, इसमें हम इसको जो है लंबाई कर लिए और इसको जो है चौड़ाई कर लिए। ठीक है, तो दृश्य कला में लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीपल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मित्रों हम कहते हैं द्विआयामी। क्या कहते हैं? द्विआयामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, चाँद बावड़ी स्थित है कहाँ पे? इनमें से किस जगह पे चाँद बावड़ी स्थित है? तो चाँद बावड़ी मित्रों वो आभानेरी में है। कहाँ है? आभानेरी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है आपके भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, अगला देखिए 105 देख लीजिए। पहले कह रहा है, देलवाड़ा में स्थित विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ? देलवाड़ा के विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो मित्रों वो हुआ है 1031 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या है। प्रश्न कह रहा है, जियोत्तो किसके शिष्य थे? ठीक है, तो जियोत्तो जो थे वो सीमाबू के शिष्य थे। अगला है, परंपरागत भारतीय की ओर चलो, परंपरागत भारतीय की ओर पुनः चलो कह रहा है किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, परंपरागत भारतीयों की ओर पुनः चलो, तो ये था किस शैली का मुख्य उद्देश्य? बंगाल शैली का। किसका था मुख्य उद्देश्य? बंगाल शैली का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 108 नंबर, क्योंकि 100 नंबर साइकोलॉजी है, 109 उसको नहीं देखेंगे। 108 को का कहना है, कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? मतलब नहीं है जैन शैली का, इनमें से कौन सा ग्रंथ? तो निसार्थी चूड़ है, चित्रसूत्रम है, अंग सूत्र है। जो ज्ञात सूत्र है ये जैन शैली का नहीं है। ठीक है, ज्ञात सूत्र जैन शैली का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए 110 और 111 नंबर। 110 कह रहा है, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? छाया प्रकाश के माध्यम से किसी भी वस्तु को ठोस व वास्तविक, ठीक है, दिखाने के लिए अनुरूप दिखाने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अगला है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार शतक किसने रचना की इसकी? तो मित्रों इसकी रचना की भर्तृहरि ने, भर्तृहरि ने इसकी रचना की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, प्रश्न का कहना है,
निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा चित्रित नहीं है? पन्नाधाय का त्याग उन्होंने ही चित्रित किया है। अलकापुरी का यक्ष है। गंवारी और भील बालिकाएं, तो गंवारी भी उन्होंने ही चित्रित किया है। भील की बालिकाएं उन्होंने ही चित्रित किया है, क्योंकि भीलों का चित्ररथ उनको कहा ही जाता है। भील उनको भील का चित्र कह रहे हैं, भील की बालाएं जो है उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दूसरा। ये अलकापुरी का यक्ष जो है उनका बनाया हुआ चित्र नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? तो ये तो जबानी है और ओपन क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर। कहाँ पे हुई थी? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम भित्तीय धरातल उपलब्ध होता है? यानी बहुत कम भित्ति धरातल उपलब्ध किया होता है, मौजूद होता है। इनमें से कौन सी स्थापत्य कला में? तो मित्रों वो होता है गोथिक कला। कौन सी कला में? गोथिक कला में ऐसा होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? भारत के शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय जो जाता है वो जाता है आर्चिबाल्ड, कलाई और कार्बर्न को। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 15 का 100। आगे बढ़िए, 116 और 117 देखिए। 116 कह रहा है कि द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर, ये बिल्कुल नई है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुस्तक का नाम है बिल्कुल न्यू पुस्तक है। ये आपके सिलेबस में भी ये नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि बिल्कुल नई पुस्तक है ये, और इसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर, और इस पुस्तक को लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने? मुल्क राज आनंद ने। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं पूछेगा फिर वहाँ से हट के। किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगला है, तो किराडू का प्राचीन मंदिर किरायकूप से नहीं, किरायकूप है, किरायकूप लिख दिया है, किरायकूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, विकल्प दिखाई देने चाहिए हमको। अब देखिए, कह रहा है किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली की रचना की? यानी मेघदूत चित्रावली यानी चित्र श्रृंखला की रचना की है। ठीक है, एक राजस्थानी कलाकार ने भी। तो उस राजस्थानी कलाकार का नाम बताना है आपको कि कौन थे वो। तो मेघदूत तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन राजस्थानी कलाकार में जो करने वाले थे वो आपके थे राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, मैंने पढ़ाया गया है किसी न किसी वीडियो में। अगला प्रश्न है, जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार, यानी जर्मन के फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। ठीक है, यानी जर्मन के शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। यहाँ दादा का अर्थ क्या है? ये बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना, इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए अपने आप में। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, क्योंकि टीजीटी में दादावाद में दादा शब्द दिया किसने था ये पढ़ा था। यहाँ पूछ रहा है दादा का अब अर्थ क्या है। ठीक है, तो मित्रों दादावाद का अर्थ है झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। क्या होता है? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहना है, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय पर अधिक महत्व प्रदान किया गया? बंगाल पुनरुत्थान में मुख्य किस विषय पर, मुख्यतः यानी फोकस किया गया मुख्यतः किस विषय पर? ठीक है, तो वो किया गया था पौराणिक, ऐतिहासिक, कथनांक, अन्य सामान्य सामाजिक जीवन पर। ठीक है, इस पे फोकस किया गया था। 121 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का सदस्य नहीं है इसमें से? ठीक है,
पैक ग्रुप का सदस्य FN सुजा साहब हैं, रजा भी हैं, हुसैन भी हैं। BC सान्याल साहब जो हैं वो पैक ग्रुप के सदस्य के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसे देख लीजिए, ये आपका साइकोलॉजी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ चलते हैं अब हम लोग, ये देखिए 123 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसने बनाया। जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध, जो द्वंद्व युद्ध संबंधित जो द्वंद्व चित्र बनाया है वो आपके पाल गागी ने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वस्तु निरपेक्ष कला के प्रेरणा के रूप में माना जाता है किसको। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रेरणा के रूप में किसे माना गया है इसमें से। तो मित्रों वो माना गया है कैंडेस्की को। किसे माना गया है, कैंडेस्की को। बढ़ते हैं 26 पे, क्योंकि वो आपका साइकोलॉजी है, तो 26 और 27 को देखेंगे। 126 कह रहा है जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ देखिएगा, वहाँ जो पूछा था वो कुछ और था, यहाँ कह रहा है कि जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों उसे कहते हैं आप त्रिआयामी। क्या कहते हैं आप, उसे त्रिआयामी कहते हैं। ठीक है, 3 ठोस है ना तो डायमेंशनल में हो गया। अगला प्रश्न है कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, यशोधर पंडित ने बहुत पढ़ाया गया, इसको बहुत पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 129 और 130 देखेंगे, ये साइकोलॉजी का है, तो हम लोग 129 और 130 क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा छोटा करके पूरा पेपर विकल्प आना चाहिए। तो 129 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विवान सुंदरम जो अभी भी कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहे हैं देश के लिए, तो उन्होंने जो है स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा पढ़ते हुए, तो उन्होंने स्नातक की उपाधि जो है स्नातक की वो MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से की थी। ठीक है, 30 नंबर कह रहा कि महाबलीपुरम मंदिर स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा निर्मित है। यानी महाबलीपुरम मंदिर में महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा किस पत्थर से बना है, लाल बलुआ से, ग्रेनाइट से, चूना से या पीले से। तो एक बात जान लीजिए, महाबलीपुरम में जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं वो सब ज़्यादातर जो है मूर्तियाँ आपकी ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई हैं। ठीक है, महाबलीपुरम की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 131 और 132 पे। 131 और 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकतर फाववादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहाँ हुआ है। ज़्यादातर जो फाववादी कला के चित्रकार हैं उनका अध्ययन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो मित्रों उनका अध्ययन हुआ है इकोले डेस बिक्स पेरिस में। ठीक है, और भी किताबों में बहुत कुछ कई जगह दिया है, लेकिन सही मायने में जवाब इसका यही सही है, यही हुआ है पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा। 132 नंबर प्रश्न का कहना है रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि कहते। तो रंग द्रव्य में अंडा और जर्दी, अंडे की जर्दी जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वो सीधा सीधा टेम्परा रंग की बात कर रहा है। चित्रण विधि को क्या कहते हैं, टेम्परा। ठीक है, आइए 133 नंबर पहले देख लीजिए। 133 नंबर प्रश्न का कहना है कलाकारों को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए व सही उत्तर चुनिए। जियोत्तो, लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रांट या माने। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें शख्स था वो कौन था, ये सवाल है हमारा। तो सबसे पहले जो थे मित्रों ना वो थे आपके जियोत्तो। जियोत्तो जो सबसे पहले थे इन लोग के बाद। तो इसमें देखिए कहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, देखिए ये 1 है। अब 1 के अलावा कहीं इस लाइन में 1 नहीं है, मतलब कि सीधा सीधा आपका जवाब क्या हो गया, बी, यानी सीधे सीधे राइट आंसर आपका हो गया दूसरा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। चलिए 134 और 135 नंबर प्रश्न देख लीजिए।
134 कह रहा है कि सिस्टीन चैपल में चित्रित द टेम्पस्टेन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई। सिस्टीन चैपल जो है उसके में चित्रित किया गया है द टेम्पस्टेन ऑफ क्राइस्ट। उसको किसने चित्रित किया है, तो उसको सैंड्रो बोच्चेल्ली ने चित्रित किया है। ठीक है। अगला है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा नामक कृति कहाँ स्थित है। ठीक है। तो मित्रों आपको पता ही है कि पिएटा जो है माइकल एंजेलो का जो है वो वेटिकन सिटी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, सेंट पीटर्स जो गिरजाघर है वेटिकन सिटी में, वहाँ बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 135 का सी। ठीक है। आइए बढ़ते हैं 136 और 137 नंबर। प्रश्न का कहना है राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियां सीखी थी। राजस्थानी कलाकार राम जायसवाल ने किस चित्रकार से बारीकियां सीखी थी। तो मित्रों उन्होंने असित कुमार हल्दर से सीखी थी। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से रेशे का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करते थे। तो रेशे का प्रयोग करके मूर्ति की रचना आपको पता ही है, एक ही शख्स करता था, मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, वही जो है रेशे का इस्तेमाल किया करती थी। आइए 138 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले 138 नंबर का कहना है, और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शाम को फॉलो कर लीजिएगा। शाम को 5:30 से 6 बजे के करीब मैं शॉर्ट प्रश्न एक डालता हूँ, 1 मिनट से 1.5 मिनट का। वो बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, एक नज़र में आप उसको देख लेंगे और बहुत बेहतरीन भी है। ठीक है। तो इस प्रश्न का कहना है कि बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। यानी बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर ये किस शैली का एक अंग है। तो आपको पता ही है ये दक्कन शैली यानी दक्षिणी शैली का एक अंग है। ठीक है। इसके बारे में तो बहुत डीप तक हम लोग पढ़े भी हैं। 139 और 40 देख लीजिए। 39 नंबर कह रहा है सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है। सीकर का हर्षनाथ मंदिर है, उसमें श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है। तो मित्रों वो शिव भगवान हैं जिनकी पूजा की जाती है हर्ष नाम से। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक का नहीं है। बीमार लड़की उन्हीं का है। मृत्युशैया मृत्यु संबंधित तो उन्होंने बनाया ही है। तो ये एक ऊपर मृत्यु हो गया, सैया एक नीचे हो गया। देखिए मृत्यु का कमरा। तो बचता है जीवन से स्वतंत्र। जीवन से स्वतंत्र ये जो है उन्होंने ये नहीं बनाया है। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 41 छोड़ दीजिए क्योंकि वो साइकोलॉजी का है। तो 42 और 43 पे आइए। देखिए 42 नंबर और 43 नंबर। 42 कह रहा है जैक्सन पोलाक का संबंध किससे है। तो जैक्सन पोलाक जो है वो क्रियात्मक चित्रण के रूप में जाने जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं एक्शन पेंटिंग। इंग्लिश में एक्शन पेंटिंग, क्रियात्मक चित्रण। ठीक है। अगला है चित्रकार निसारुद्दीन किस लघु चित्रण शैली से संबंध रखते हैं। तो निसारुद्दीन सिर्फ एक ही जगह थे, वो था चावंड रागमाला। आपको पता ही होगा। तो वो कहाँ था मित्रों, वो था आपके मेवाड़ लघु चित्र शैली में, क्योंकि मुगल में थे नहीं निसारुद्दीन, कांगड़ा में थे नहीं और बसौली में उनका कोई जिक्र नहीं है। तो बचता है मेवाड़ चित्र शैली। तो 143 का ए हो जाएगा। चलिए फटाफट प्रश्न अब खत्म होने वाला है क्योंकि 144 पे हम लोग आ चुके हैं। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है। यानी रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है, किसने कहा था। ठीक है। तो मित्रों वो कहा था श्री शंकुक ने। किसने कहा था, श्री शंकुक ने कहा था। ठीक है। 145 और 46। यामिनी रंजन राय की कला में प्रयुक्त आकार है, किस तरह का आकार। त्रिआयामी, अमूर्त, सहस्त्र, समस्त आकार या लोक कला प्रेरित आकार। तो आपको पता ही है कि यामिनी रंजन राय लोक कला से प्रभावित थी। ठीक है। खासकर पटुआ कला से जो था वो, तो लोक कला से काफ़ी प्रभावित रहे यामिनी रंजन राय साहब।
तो लोक कला प्रेरित आकार होगा। 146 कह रहा है चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर, विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंपरिक होता है। यानी अंतरिक्ष में, विज्ञान में, इन सब चीज़ों में परंपरागत सिर्फ एक ही जो है पाश्चात्य कलाकार था और उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ये सभी चीज़ों में जानकारी रखते थे। ठीक है। 147 और 48 देखिएगा। 147 नंबर प्रश्न कह रहा है घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है। घोड़े की नालबंदी, तो घोड़े की जो नालबंदी है वो जो है आपके धनराज भगत की है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने कैलोग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया। ये प्रश्न एकदम कुछ हट के है मित्रों। ये प्रश्न मैंने कहीं अभी पढ़ा नहीं, कैलोग्राफी के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा है किसी से कि किसने कैलोग्राफी का प्रयोग किया था। NS बेंद्रे, विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा, के हैबर के बारे में पढ़ा मैंने, वेंकटप्पा साहब के बारे में पढ़ा। जरा आप लोग बताइएगा कि इस विकल्प के अनुसार यही होंगे या कोई और होना चाहिए था, क्योंकि कुछ हट के है। कैलीग्राफी का ये प्रश्न एक कहाँ से आया है, RPSC ने लिया है और मैंने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन आप भी इस पे ज़रूर जो है आप अपना एक कमेंट्स दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए 149 और 50 नंबर आखिरी है आज का ये आंसर की का आखिरी खत्म हो रहा है। 150 प्रश्न यानी साइकोलॉजी का 10-20 प्रश्न छोड़ दीजिए तो 120 प्रश्न अगर छोड़ दिए 150 में तो 130 प्रश्न, टोटल 130 प्रश्न जो है आपके कला के इसमें थे, जो बहुत अच्छे प्रश्न थे और उम्मीद करूंगा कि आपको बेहद अच्छे लगेंगे। तो 149 नंबर प्रश्न का कहना है कि निम्न में से छापा कलाकार, ग्राफिक चित्रकार जिसको कहते हैं छापा कलाकार के तौर पर प्रसिद्ध हैं। तो इसमें देखिएगा विकल्प जो दिया है इसमें थोड़ा डाउट क्या है, क्लियर ही है एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि एक तो ज्योति भट्ट भी हैं और एक अनुपम सूद भी हैं। दोनों लोग जो है छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आंसर मुझे लगता है RPSC ने जो है एक जो है विकल्प इसमें दूसरा इनको देना चाहिए था, या अनुपम सूद ही को हटा देना चाहिए था या ज्योति भट्ट को इनके जगह किसी और को रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोग जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में जानते हैं। मतलब कि ये भी राइट आंसर होगा और ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए खैर देखिए RPSC आपको क्या रिस्पांस देती है। और आखिरी प्रश्न आपका कह रहा है मित्रों कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधि को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई। यानी कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई। मतलब ये कहा गया कि अगर आपको ये विधि नहीं आती है तो आपको उसमें करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जो था विधि वो था आपका तेल चित्रण विधि। कौन सी विधि थी जिसकी अवहेलना की गई बंगाल शैली के द्वारा? तेल चित्रण विधि। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं कल संडे सुपर मैराथन में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।